धर्म के देखो दो तरह होता है, एक सृजन करता है, एक संहार करता है। जब धार्मिक व्यक्ति को संहार करना पड़ता हो तो समझ लो उस धार्मिक व्यक्ति की कितनी चित्त वृत्तियां या करुणा से शिथिल हो रही है। धार्मिक व्यक्ति सृजन करना चाहता है, लेकिन सृजन में जब व्यवधान उत्पन्न होता है, उस सृजन में कोई गति अवरोध उत्पन्न करता है, उस सृजन में कोई रोड़ा उत्पन्न करता है, तो नहीं चाहते हुए भी चक्षु दर्शन का प्रयोग करना पड़ता है। कभी खुशी खुशी चक्षु दर्शन का प्रयोग कृष्ण को नहीं करना पड़ा है। यह अभी फिर यह सृष्टि में हो गया है, शक्ति असंतुलित हो गई है। देखो कृष्ण का जन्म कितनी विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है। किसी महापुरुष का जन्म यह जेल में नहीं हुआ है आज तक। साधारण गरीब आदमी का भी जन्म शायद जेल में नहीं हुआ होगा, लेकिन कृष्ण ऐसे प्रतिभा का जन्म जेल में हो रहा है। लेकिन उस जेल में होने के लिए वह जो है बहुत दुखी नहीं है कि मैं जेल में जन्म ले रहा हूं तो मैं दुखी हूं। जेल में जन्म लेते ही उस जेल का फाटक टूट जाता है, सामर्थ्य नहीं होती है उस जेल के किवाड़ में, ताले में सामर्थ्य नहीं होती है कृष्ण से प्रतिभा को मैं बंद करके रखूं। इसीलिए मैं भी ये भी कहता हूं कि अपने में सामर्थ्य तो लाओ। सामर्थ्य आती है गुरु के सानिध्य में रहकर त्याग और तप करने से। यह समझ लो कि अकेले नाक दबा लेने से, तपस्या कर लेने से तुझे परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। किसी तपस्वी को परमात्मा नहीं मिला है, अहंकार जरूर मिल गया है, रिद्धि सिद्धियां जरूर मिल गई है। तपस्वी राक्षसों से कौन ज्यादा होगा? रावण, कुंभकर्ण, बाणासुर, महिषासुर, वृत्रासुर सारे असुर घोर तपस्वी हैं। मात्र इस परमात्मा का अवतरण, परमात्मा बनने की कला इस केवल पृथ्वी भारत पर है। ईसा मसीह को परमात्मा का बेटा कहा गया। उन्होंने कहा है आई एम ओनली सन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मैं इकलौता पुत्र हूं। और मोहम्मद को मैसेंजर कहा गया है। लेकिन भारत भूमि पर पूर्ण परमात्मा को अवतरण कहा गया है। पूर्ण परमात्मा ही आते हैं। और इतना ही नहीं, यह कहा गया है तुम भी वह पूर्ण परमात्मा बनने की क्षमता रखते हो, तुम भी बन सकते हो, तुम में भी वह पूर्ण परमात्मा छिपा है, उसको निकलने का अवसर तो प्रदान करो। और तुम्हारे परमात्मा को निकलने का अवसर जो प्रदान कराने के लिए जो द्वार होता है, जो टेक्निक देता है, वह गुरु होता है। और जब वह गुरु द्वार बन जाता है, जिस द्वार से तुम्हें परमात्मा के तरफ ले जाता है, वह गुरुद्वारा कहलाता है, उसे सदगुरु कहते हैं। भगवान कृष्ण कुछ होते हैं कि एक सूप में लेकर के जा रहे हैं जमुना को पार करने। जमुना जब वहां पहुंचती है, उसके पैर को स्पर्श करती है तो सुनते हैं कि सूख जाती है, रास्ता मिल जाती है। यह साधक की कथा है। प्रत्येक साधक का जीवात्मा जो है इस शरीर रूपी जेल में बंद है। 9 द्वारे पुरोदेही, 9 ताला लगे हुए हैं। और जब गुरु के सानिध्य में आने के बाद तुम जब निकल जाता है तो तुम्हारा यौवन केंद्र सक्रिय हो जाती है। यौवन केंद्र सुनकर के लोग आश्चर्य करते हो तुम लोग। वह यौवन केंद्र को कुंडलनी भी कहा है। और नपुंसक आदमी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, यह बात सोच लेना। जिसमें जितनी यौवन सक्रिय होगा, जो आदमी पोटेंशियलिटी से भरा होगा, वही परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र आपका यौवन है, सेक्स सेंटर है, जहां से ऊर्जा बहिर्गमन करती है। शिथिल हो जाते हो, उसको रिलैक्स समझते हो, तू शिथिल हो गया है, कमजोर हो गया है और तुम रोगी हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा ऊपर की तरफ गमन करती है, जिसको ऊर्ध्व गमन कहते हो, जब वह चक्रों को भेदन करते हुए शास्त्रार्थ की तरफ जाता है, जहां शक्ति का, इस ऊर्जा का, शक्ति का शिव से मिलन होता है, इसे महामिलन कहते हो, तब वह साधक मालूम होता है कि नीचे से जमुना का पानी बाढ़ आ रहा है, ऊपर से घोर वृष्टि हो रही है। वह उस समय घोर वृष्टि भी हो रही है, अष्टमी भी तिथि है, अर्धरात्रि भी है, यानी घोर कालिमा में जब वह बिजली चमक उठती है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, यह उसका देन है। यानी वसुदेव जो हैं उस समय
मालूम हो रहा है गुरु अनुकंपा, नीचे से जमुना का उछाल हो रहा है, बाढ़ आ गया है और ऊपर से जो है घोर वृष्टि हो रही है, एकदम आनंद में है। और यह ऊर्जा जो है जवन केंद्र नीचे से ऊपर कर ऊपर सहस्त्रार पर चला गया है और सहस्त्रार पर ही महाशिव है, महानारायण है, महाशंभोति है, जिससे यह कुंडलनी जाकर मिल गई है। वही कृष्ण सिर पर बैठे हुए हैं महासहस्त्रार, और जो है मन मगन हुआ, मन मस्त हुआ, तब क्या बोले, वह जो है वासुदेव मन मस्त में है, मस्ती में अब चल रहे हैं। अब तुम तो समझ रहे कि जमुना रास्ता दे रही है, इस जमुना को क्या हिम्मत है रास्ता दे या ना दे, लेकिन अब तो वह जो है परम प्रभु ही उसके सिर पर घूम रहे हैं, और वह सिर पर घूमते हैं जहां तुम बुद्धि का काम लेते हो। जिस बुद्धि जो हर समय वह तोड़ती है जगत को, और हृदय जो है जोड़ता है, हृदय की ऊर्ध्वधारा जवन केंद्र सहस्त्रार पर चला गया है। यह साधक की घटना है, और साधक की घटना महाशंभूत की घटना, यह समाधि की घटना है। कृष्ण जहां जहां पहुंचता है वहां वहां समाधि की घटना घटने लगती है। लेकिन हम तो कृष्ण के नजदीक नहीं पहुंचना चाहते हैं। जहां जहां कृष्ण पहुंचता है वहां वहां जेल के ताले तोड़े रहते हैं। जन्मों जन्म से यह ताले लगाया है। घूंघट का पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे, चाहे वह घूंघट तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, चाहे वह घूंघट कपड़े का हो। घूंघट तो घूंघट है ना। ये हम लोग घूंघट अहंकार का टाल लिए हैं। इन बहुत लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी आपका यह बात अकेले ही आप बोल रहे हैं और कोई इस बेला में नहीं बोल रहा है। नहीं ना बोला है, आप भी लोग कह रहा है। देखो, जिस दिन सूर्य जो है तारों से वोट लेकर के अपने को सूर्य कहलाएगा, वह सूर्य नहीं होगा। जज 1 लाख लोगों के खिलाफ यदि जजमेंट करता होगा, सोचे कि नहीं 1 लाख लोग हमको वोट नहीं दिए हैं, मैं जजमेंट जो कर रहा हूं वो गलत हूं, तो वह जज नहीं कहलाएगा। जज तो निर्मिक है, 1 लाख हो या 10 करोड़ हो, जज को जजमेंट करना है। और ऋग्वेद भी कहता है स्वयं मृगेन्द्रतात, मृग जो है स्वयं राजा बनता है, जंगल का राजा बनता है। मृग स्वयं जंगल का राजा बनता है, वोट से नहीं बनता है। और वोट की राजनीति जो कर रही है वह सब आपके समक्ष है। 10 क्रिमिनल वोट डालें और 8 इंटेलेक्चुअल वोट डालें, सत्ता किसकी होगी? क्रिमिनल की। तब 8 इंटेलेक्चुअल क्या करेंगे? किसके नौकरी करेंगे? यही इस देश की जहां इस तरह की व्यवस्था होगी, फिर इंटेलेक्चुअल क्या करेंगे? तुम जानते हो कि इंटेलेक्चुअल वर्ग सिंहों को नहीं ले हड़े। यह कहा गया कि सिंहों के मोती लालन की नहीं बोरियां, हंसन की नहीं पात, साधु न चले जमात। यह सुना है ना? इतना नहीं होगा लाल कोहिनूर पत्थर की तुम बोरे बोरे में कसकर ट्रक बुला सकता है, और कोहिनूर पत्थर इतना नहीं हो गए, हंस भी इतना नहीं होंगे, 1000 10 20 हजार एक जगह बैठे हुए हैं। और साधु भी नहीं होंगे कि 10 20 हजार एक साथ बैठे हैं। अब साधु असाधु हम लोगों को अपने से आप बिनना है, चुनना है। पहले भारत में परंपरा थी, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द सोसाइटी धर्म में आता था और वही राजनीति को नियंत्रित करता था। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। राजनीति रूपी सीता को छेड़ा गया, धर्म रूपी राम सक्रिय हो गया। राजनीति रूपी द्रौपदी को छेड़ा गया, धर्म रूपी धर्मराज और कृष्ण सक्रिय हो गया। आज कहा जा रहा है कि धर्म को राजनीति से दूर दूर रखो, और यह अभी के जो राजनेता हैं और धर्म नेता हैं, इन परिस्थिति में तो दूर ही रखना वाजिब है। दोनों अभिशप्त हो गया है। आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन देखो आप लोग सोचो, पहले अत्रि, जागवल्क, भारद्वाज, गर्ग, गौतम, कणाद, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, एक्चुअली दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। जो बहुत प्रतिभा संपन्न थे वे लोग धर्म में आते थे और वो राजनीति का नियंत्रण करते थे। लेकिन अभी उल्टा हो गया है। जिसको एक चपरासी की नौकरी नहीं मिली,
आप लोगों को दुख लगेगा, वह धर्माधिकारी हो गया। अभी यह कह रहा था, ये लोग पत्रकार बंधु ही मेरे यहाँ कह रहे हैं, बैठे थे, अब क्या नाम रखूं, सामने लोग बैठे थे पत्रकार लोग, कह रहे थे कि गुरुजी यहाँ पर 15 लाख से 20 लाख में महामंडलेश्वर की पदवी बिक रही है। अब यह हमारे मुंह से कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं क्या कहूं, पछता भी नहीं है मुझसे, लाचारी है मेरी, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूं झूठ को। अब बताओ क्या होगा इस धर्म का, क्या कर लेगा जगतगुरु बनकर, क्या कर लेगा मंडलेश्वर बनकर, क्या समाज में कुछ क्रांति आ जाएगी? भगवान राम को भी महामंडलेश्वर लगा है, जगतगुरु लगा है, कृष्ण के लगा है। मेरा नाम अनंत किशोर महापात्र, ग्राम भुल्लुका, थाना दर्पण धानमंडल, जिला जाजपुर, राज्य उड़ीसा। मैं आर्मी में कोरब सिग्नल्स में 28 साल सर्विस करके आज सूबेदार रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने से 1.5 साल पहले मुझे 17 दिसंबर 2005 में एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मेरा राइट फीमर टूट गया और मैं बेगस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में एडमिट हो गया। वहाँ पर मेरा 3 बार ऑपरेशन हुआ जो कि सक्सेस नहीं हुआ, और 17 बार क्यूरेट हुआ पूरे 4-4 घंटे, जिसकी वजह से मेरे को 2 बार पस आते थे, आधा लीटर से पौने 1 लीटर तक निकलते थे पस, और 2 बार ड्रेसिंग होते थे। तो उसमें मैं ठान लिया, मैं फिर अगर ठीक नहीं हो सकता हॉस्पिटल में क्यों रहूँ, मैं दूसरी जगह कहीं और कुछ इलाज कराऊँ। और मैं यहाँ आने से पहले मैं अम्मा भगवान से जुड़ा था, वहाँ से मुझे बार बार मैसेज मिल रहा था कि आप, और हीलिंग भी दिया जाता था कि आप घबराए मत, आप सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ आप अपने को तसल्ली रखिए, हिम्मत मत हारिए। तो उसके बाद में मैं यहाँ गुरुदेव से एक किताब के माध्यम से, उधर जो न्यूज़पेपर देता था, किताब के माध्यम से मैं जुड़ा। 2008 दिसंबर में दीक्षा लिया। उसके बाद में गुरुदेव का अन्य सीता दिव्य गुप्त विज्ञान डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखकर उसके माध्यम से मैं किया, तो मुझे 15 दिन के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ नज़र आया। तो मैं आकर आश्रम में रह गुरुदेव के शरण में दिव्य गुप्त के माध्यम से 1.5 साल के अंदर प्लेट उतरवा कर अपने को ठीक करके प्लेट उतरवा कर, और जो कि मैं 2 डंडा पकड़ के चलता था, मेरे कोई खड़ा करता चलता था, उसके माध्यम से अभी मैं खुद पैदल चल रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, ये दिव्य गुप्त विज्ञान है जो है हमारा कल्पवृक्ष के बराबर है अभी कली युग में, और इसको लेकर इसमें आप कुछ भी, कोई भी कार्य सिद्धि कर सकते हैं। आध्यात्म से लेकर अपना शरीर का लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बोले सद्गुरुदेव की जय। धन्यवाद। मैं महात्मा शांतेश्वर मुनि 2006 में गुरुदेव के सानिध्य में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव के सानिध्य में आने से पहले मैं बहुत दुखी, परेशान, विक्षिप्त, मन में कई प्रकार के बुरे बुरे विचार उठा करते थे। 2007 में मैंने अपनी इच्छा से गुरुदेव के सानिध्य में संन्यास दीक्षा प्राप्त की। संन्यास दीक्षा प्राप्त करने के बाद मन प्रसन्न, सुख, चैन, शांति से रहने लगा। लोग समझते हैं कि संन्यास लेना वो लोग लेते हैं जो संसार से परेशान हो जाते हों या भाग जाना चाहते हों, लेकिन संन्यास लेना एक ऐसी बात नहीं है। संन्यास लेने का मतलब ये नहीं कि जंगल में भाग जाएं, ये भाग जाएं। हमारे गुरुदेव संन्यास दीक्षा इसलिए नहीं देते हैं कि वो जंगल में भगा दें। संसार से संघर्ष करना, संसार में जो कुवृत्तियाँ हैं उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। इसीलिए गुरुदेव अध्यात्म के अलावा मानसिक, शारीरिक, जो हमारे भौतिक, दैहिक ताप हैं उनको भी दूर करने की कई विद्याएं देते हैं, कई शिक्षा देते हैं। संन्यास लेना गुरुदेव बहुत महान कार्य बताते हैं। हनुमान जी जैसे महापुरुष अपना जीवन दान गुरु के कार्य में लगा दिए, तो हम लोग भी अपना जीवन दान जीवन गुरु कार्य में लगा दिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे महापुरुष लोग अपना अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए कई प्रकार से संघर्ष करते रहे, बहुत प्रकार से हनुमान जी बहुत प्रकार से तप किए तो राम राज्य आया। हमारे गुरुदेव द्वारा स्थापना जो सद्विप्र समाज सेवा की हुई, उसमें हम जैसे कई महात्माओं ने अपना जीवन दान दिया, जीवन को गुरु कार्य में लगा दिया। बस, धन्यवाद। हरिओम। जब से हम गुरुदेव से जुड़े हैं, हम पहले दारू बहुत पीते थे। दारू पी के हमारी ज़िंदगी बहुत नरक के भावक हो रही थी।
जब से गुरुदेव के यहाँ पे आए तो हम आके हमारा बहुत यहाँ पे गुरुदेव के चरणों में सुधार हुआ है, जिसकी वजह से हमारा घर परिवार बहुत हमारी तरफ से परेशान था। जब से गुरुदेव से हम जुड़ने के बाद गुरुदेव से हमने बहुत ये महसूस किया है कि हम दारू छोड़ के बहुत ही अच्छे हुए हैं। घर परिवार हमारा बहुत बढ़िया तरीक़े से चलने लगा है। जब से गुरुदेव जी से जुड़े हम की वजह से तो यहाँ पे आके हम दोनों यहाँ पर रह रहे हैं गुरुदेव के चरणों में। हम सोच रहे हैं कि हमारा मतलब जीवन यहीं पे समाप्त हो जाए। हमको बहुत ही अच्छा लगता है गुरुदेव के पास रह के, मन बहुत खुश रहता है। सुबह शाम जब हम गुरुदेव के नज़दीक हमारे गुरुदेव होते हैं तो हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर 2014 सद्विप्र समाज सेवा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 8 दिसंबर 2014 प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8 दिसंबर 2014 संध्या समय सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का 65वां प्रगटो उत्सव सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुगण तन मन धन से सम्मिलित होंगे। 6 और 7 दिसंबर 2014 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2014 तक स्वर योग साधना की कक्षा चल सकती है। सभी भक्तगण एवं नव साधकों से निवेदन है कि ब्रह्म दीक्षा, दिव्य गुप्त विज्ञान और स्वर योग साधना सीखने के लिए 30 नवंबर 2014 तक अपना पंजीकरण करवा लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सद्गुरु धाम आश्रम, नांगलोई, दिल्ली 098 6888 6830 098 18 01 9199 099 68 43 0203। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर 2014 सद्विप्र समाज सेवा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 8 दिसंबर 2014 प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8 दिसंबर 2014 संध्या समय सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का 65वां प्रगटो उत्सव सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुगण तन मन धन से सम्मिलित होंगे। 6 और 7 दिसंबर 2014 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2014 तक स्वर योग साधना की कक्षा चल सकती है। सभी भक्तगण एवं नव साधकों से निवेदन है कि ब्रह्म दीक्षा, दिव्य गुप्त विज्ञान और स्वर योग साधना सीखने के लिए 30 नवंबर 2014 तक अपना पंजीकरण करवा लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।